जय हिंद। तो आज हम लोग कान के बारे में जानेंगे। आखिर आप सब जानते हैं कान बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। जैसे ही आंख महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, उसी प्रकार से कान भी क्या है, महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। देखते होइएगा बहुत सारे लोग जो है बहिर हो जाता है, सुन नहीं पाता है, क्या वो आदमी बगले में गाली दे देता है और दिक्कत सारा हो जाता है, ये सब है ना। तो हम लोग कान की पहले परिभाषा समझेंगे और फिर उसकी बनावट को समझेंगे। तो देखिए, कान की जो परिभाषा है जो आपके सामने है, मानव कान क्या है, यानी मानव का कान कान क्या है। कान को इंग्लिश में एयर कहते हैं, EAR, एयर, एयर माने कान। देखिए, तो मानव कान एक मुख्य ज्ञानेंद्रिय है जिसकी सहायता से हम सुन सकते हैं। मानव कान एक मुख्य ज्ञानेंद्रिय है जिसकी सहायता से हम सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। उसे हम कान कहते हैं। कान का परिभाषा ऐसे दे देना है आप लोग को। उसके बाद कान की बनावट जो कहिएगा, तो कान मुख्य रूप से 3 भाग में बटा हुआ है। कान कितने भाग में बटा है? मुख्य रूप से 3 भाग में बटा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहली भाग, दूसरी भाग और तीसरी भाग। तो कान मुख्य रूप से 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग जो है मानव कान के निम्न बनावट है। पहला भाग बाह्य कान। पहला भाग जो होता है बाह्य कान, यानी बाहरी आकृति, ये सारी आकृति। तो बाह्य कान होता है ये, जैसे कर्ण पल्लक आ गया। ये देखो कैसे बनाया भगवान, कितना दिमाग वाला, मतलब कि कान को बनाया तो ऐसे कर दिया जाए ताकि कोई आवाज आएगा तो इसमें जो है ना पूरा एकत्रित करेगा। तो कान का बाह्य भाग ये ध्वनि को एकत्रित करने का काम करता है, जमा करने का काम करता है। उसके बाद जो आता है मध्य भाग, मध्य कान, उसके थोड़ा सा अंदर वाला मध्य कान आता है। मध्य कान क्या करता है? इसमें झिल्ली पाई जाती है, मध्य कान में ही झिल्ली पाई जाता है। आप लोग क्या बार जो है ना कोनो करची वर्ची, जब ये थोड़ा दिक्कत होता है तो करची खुचकारने लगते हैं, इससे आपकी झिल्ली फट सकता है। तो कान का जो है ना साफ करने के लिए एक दवा आता है हाइड्रोजन, आप उसको ले सकते हैं और उस दवा से अपने कान को साफ कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके कान में यदि चावल वगैरह कुछ मतलब ऐसा चीज जो गल सकता है और चला गया, कभी कभी होता है ना मजाक में, जीजा साली में क्या होता है कि कान में कुछ डाल दिया, मतलब मजाक के चक्कर में जो हो जाता है। तो एक बार एक को देखे थे, चावले डाल दिया था, तो वहां पर वो निकालने की जो तरीका होता है, या बच्चा अपना कान में खेलते खेलते कभी क्या होता है ले लेता है कुछ, तो जो गलने वाला पदार्थ रहेगा तो आप अपने यहाँ हाइड्रोजन रखिएगा या बाजार से लेके आ जाइएगा और हाइड्रोजन डाल देंगे बच्चा के कान में, या किसी के कान में कुछ गया रहता है तो पूरा क्लियर करके निकाल देता है बाहर। तो दवा का नाम है हाइड्रोजन, याद रखिएगा आप लोग, और ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। और कान में जो कोई भी कटकी लेके हम लोग खोचारने लगते हैं, तो कान में ऐसा नहीं करना चाहिए। ये संवेदनशील अंग है। हमारे जो भी आंतरिक अंग है वो नॉर्मल होता है, माने कि हम लोग कहते हैं अपना इधर के भाषा में थोड़ा कोमल अंग है ना, लुचफुच कोमल अंग है। इसको मतलब आराम से उसको जो है सेफली वहां पर साफ करना पड़ता है। इसलिए कान साफ करने वाला आता है, यह हाइड्रोजन सबसे बेहतर चीज है, ये दवा है, उसका उपयोग करेंगे आप तो आपका कान साफ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग मध्य कान में, तो झिल्ली होते हैं और ये भी क्या करते हैं, वहां से जो भी हम लोग आवाज सुनते हैं उसको आगे भेजने का काम करते हैं झिल्ली में। वहां से झिल्ली क्यों लगाया जाता है कान के अंदर में? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग जाते रहते हैं किसी कारण से, कोई कीड़ा कोई चिट्टी कुछ हो, जो है सोच रहा कि कान के अंदर में जाने लगता है, लेकिन झिल्ली इसलिए लगाया जाता है ताकि वो और अंदर न जा पाए और वहां से वो रिटर्न आ जाए, इसलिए झिल्ली लगाए जाते हैं। हम लोग भी देखते हैं कहीं पर नाला वाला देते हैं तो क्या करते हैं, कुछ झिल्ली मैंने लगा देते हैं ताकि बड़ा बड़ा कचरा नीचे न जा सके, ऊपरे में छना जाए। इसी प्रकार से झिल्ली लगा दिया गया है ताकि कोई भी जो कीड़ा मकोड़ा कुछ हो रहेगा, चींटी वगैरह जो अंदर कभी कभी जाने लगता है, वो बाहर रह जाए, अंदर न जा पाए। अंदर जाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर दिमाग खोलना पड़ेगा, तो ये सारी दिक्कत हो सकता है। इसलिए ऊपर वाला बहुत ही मैंने कि अच्छे थे, उसने झिल्ली लगा दी है। तो झिल्ली को फाड़ना मत, झिल्ली को फाड़िएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कान को खोचकारिएगा नहीं, आप लोग इस समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य कान के बारे में देख लिए कि जिसमें झिल्ली पाई जाती है और ये पड़ती ध्वनि को आंतरिक कान को संचारित करते हैं, मतलब आगे भेजने की काम करते हैं। बाद में है आंतरिक कान। आंतरिक कान क्या होता है? ये सबसे अंदर की कान है। और हम लोग कैसे सुनते हैं, जैसे कि कोई कुछ बोलता है ना, कान के अंदर में ऐसे रहता है, कर्म वहां पर ऐसे ऐसे सटता है, फिर हम उस बात को अंदर में जाता है, इसके द्वारा जाता है। तो ध्वनि को श्रवण, श्रवण माने सुनना, तंत्रिका मस्तिष्क में भेजता है और ध्वनि को सुनने के बाद ऐसे करके जो भी कोई बोलेगा ना, कान के अंदर में ऐसे होता है, ऐसे ऐसे वो आवाज करेगा और फिर अंदर जाएगा। फिर मेरा दिमाग में AI तरह के हैं, सोचने समझने की हम लोग की क्षमता होता है मनुष्य की, तो उससे हम लोग समझ जाते हैं कि ये फलना ऐसा बात बोला है, ये वो बात बोला है।
कभी कभी हमारा ध्यान कहीं और बिजी रहता है, व्यस्त रहता है। मान लो कहीं हम लोग दिमाग थोड़ा बिजी है, व्यस्त है, अब कोई हमको कुछ बुलाता है, अरे खैर कुछ हो, तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या कह रहे, फिर क्या हुआ, क्या कह रही थी, क्या कह रहा था बाद में, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और व्यस्त था। तो मतलब हम लोग सुन तभी लेते हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पाते कि उसने हमको क्या बोला। इसलिए हमारे दिमाग क्या करते हैं, कोई भी बात को सुनने के बाद उसको समझता है कि क्या कह रहा है, फिर समझने के बाद उसका रिप्ले फिर देता है। तो वही जो है आंतरिक कान, इसमें एक दर भी भरा रहता है, हमारे कान में एक दर भी भरा रहता है। किसी किसी का कान इसलिए बहने लगता है, समझ गया, तो वो भी एक दिक्कत की बात है, उसको फिर ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, झिल्ली फट गया रहता है तो आंतरिक कान में दर्द रहता है तो उसका ऑपरेशन हो जाता है, इलाज। इसीलिए कान में क्या होता है, तो दर्द भरा रहता है और ये ध्वनि को मस्तिष्क तक भेजने का काम करते हैं, बस यही प्रोसेस है। और कान के बीच में सेट है ऐसे, जो भी कोई बात बोलता है ऐसे, फिर यहाँ से ये तार के माध्यम से, मैंने तंत्रिका कहा जाता है उसको, फिर मस्तिष्क तक चला जाता है। तो आप लोग कान के बारे में बेहतर जान गए होंगे।